दो जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। पूरी तरह से हर चीज की परमिशन ली। हमने कहा हजरत आएंगे 2 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, दुआ करके चले जाएंगे। वारिस पठान भी स्टेज पर नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ उलेमा इकराम बैठेंगे, हजरत बैठेंगे, वारिस पठान नीचे बैठेगा। मैं सियासती मंच नहीं बनाना चाहता कि मुझे हजरत ने 16 तारीख दिए मेरे आने की, तुम्हारे यहाँ 15 को जाएगी। बस इतना बोलना था कि यकीन मानिए पूरे के पूरी ये सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा ओपोजिशन पूरे के पूरे लग गए हजरत के पीछे, हाथ पैर धो के लग गए कि हजरत नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, अब वहां जाएंगे तो यहाँ ये कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल कैंसिल कराएंगे, फला कर देंगे, डिमका कर देंगे। लेकिन असली बात यह है कि हजरत को आने से रोका जा रहा था, तकलीफें दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों ने फोन कर दिया कि आप जाएंगे तो आपके खिलाफ केस कर देगा। अरे दोस्तों, आज है 16 नवंबर और आज ही के दिन औरंगाबाद में मुफ्ती सलमान अजहरी आने वाले थे, जो इम्तियाज जलील साहब ने अनाउंस किया था कि 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं एक जलसे में। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम के कारण आज मुफ्ती साहब का बयान आता है वीडियो के माध्यम से कि कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आज नहीं आ सकेंगे। हमारी दुआ आप लोगों के साथ है, कामयाब रहेंगे। दोस्तों, वारिस पठान साहब ने बताया कि किस वजह से नहीं आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे वीडियो चला रहा हूँ, वारिस पठान साहब का बयान सुनेंगे। उसके बाद जो वीडियो बना करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताए हैं कि हम नहीं आ सकेंगे, वो भी वीडियो चलाऊंगा आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, ये वीडियो को गौर से और एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे वारिस पठान साहब ने क्या कह रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे वीडियो। हजारी साहब पूरी तरह से इस तरह लगे हुए कि आएंगे। उसके पहले बोले अगर मैं नहीं पहुंच सका वारिस भाई, मेरा पैगाम मेरे लोगों तक जरूर पहुंचाना। आप पैगाम पहला सुनना चाहते हो, मेरी बात सुनना चाहते हो, बता दो पैगाम सुनो। पैगाम 1.5 साल बाद हजारी साहब ने पहली मर्तबा अगर कहीं पैगाम दिया है तो मेरे भिवंडी के आवाम के लिए दिया है। मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ, सुनिए। वारिस पठान कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात बताता हूं सबके सामने। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जेल से रिहा हो गए, बाहर आए, मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया, वारिस भाई कैसे हैं आप? मैंने कहा हजरत बहुत अच्छा हूं मैं। हजरत आप कैसे हैं? बोले बस 8 महीने के बाद आया हूं वारिस भाई, मैंने सुना आप चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं। बोला जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं भिवंडी से इस वक्त, मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा वारिस भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझे घाट को ऊपर पुलिस स्टेशन में ले गए थे, रात का वक्त था, आप दौड़े चले आए, सबसे पहले आप वहाँ आए, मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दिया। उसके बाद जो सफ़र चला, मुझ पर पासा एक्ट लग गया, सब लग गया, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं जेल में बैठकर देख रहा था कि जब कोई बोल रहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उस वक्त आप बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे थे, मैं जेल में बैठकर देख रहा था। आपने यहाँ तक कहा था कि तू बेटा आएगा मस्जिद में 2 टांग पे, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। ये बात कही थी आपने, मैंने कही थी। फिर उन्होंने कहा आज देख क्या हालत चल रहा है यहाँ पर। मैंने बात की, हजरत देखिए रामगिरी जैसा आदमी, आपने तो कुछ कहा भी नहीं, आपने सिर्फ एक अशार पढ़ा था जिसके लिए सरकार ने आपको अरेस्ट करके पासा के कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया। हजरत ने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा हजरत देखिए रामगिरी को, एक टकला है ना, सर में बाल नहीं, जुबान में काबू नहीं, अनाप शनाप बकवास करता जा रहा था। इसने हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की।
मैं समझता हूँ भिवंडी का नहीं, भारत देश का नहीं, दुनिया भर का कोई भी मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल हजरत ने कहा, सही बात है। कौन बोला उसके खिलाफ? किसने रोकने की हरकत की उसकी जुबान को? मैंने कहा, हजरत आप तो देख रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, सब देख रहे थे। बोले, बिल्कुल वारिस भाई, नमूस रिसालत के ऊपर आप लोग खड़े हुए, आप और इम्तियाज भाई खड़े हुए, आप निकले औरंगाबाद से रैली लेकर, आप गए वहां तक, आपने कहा कि इसको अरेस्ट करिए, आपने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से रिहा करिए, सबसे पहले आपने ये बात करी थी जाकर वहां पर। मैंने कहा, हजरत बात बिल्कुल सही है, क्या ये तो मेरा कोई फर्ज है, हमारा फर्ज है, हम भी मोमिन मुसलमान है, पक्के सच्चे मुसलमान है। हुजूर की शान में गुस्ताखी तो वारिस पठान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हुजूर का चाहने वाला हूं, सियासत की कुर्सी को 10 मरतबा लात मार देगा वारिस भाई जहां मेरे हुजूर की बात है। मेरे नबी की शान की गुस्ताखी के लिए अगर वारिस पठान को फांसी पे चढ़ना पड़ा, खुशी खुशी चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं रहेगा। बात हुई, आपने कहा ठीक है वारिस भाई, मैं आऊँगा एक दिन भिवंडी इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा आइए हजरत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हूँ, बयान तो नहीं कर सकूँगा, बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये हुआ है। मैंने कहा हजरत दुआओं से नवाज दीजिए, दुआ देने आ जाइए। बोले ठीक है। मुझे इम्तियाज़ भाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हजरत आप दुआएं देने आइए। हमने यकीन मानिए पूरी तरह से हर चीज़ की परमिशन ली। हमने कहा हजरत आएंगे, 2 मिनट ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, दुआ करके चले जाएंगे। वारिस पठान भी स्टेज पर नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ उलेमाए कराम बैठेंगे, हजरत बैठेंगे, वारिस पठान नीचे बैठेगा। मैं सियासती मंच नहीं बनाना चाहता, मैं इस मंच को सियासती मंच नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक मुफ्ती, एक उलेमा जिसके कदमों में बैठकर वारिस पठान ने इस्लाम को जाना, मुसलमान के हक को जाना, मैं नहीं चाहता हूँ किसी सियासत के स्टेज के ऊपर बैठे। हमने कोई बैनर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, आप तमाम ने देखा था। हजरत ने कहा ठीक है बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। बस ये था, इम्तियाज़ भाई ने कहा कि मुझे हजरत ने 16 तारीख दी मेरे आने की, तुम्हारे यहाँ 15 को जाएगी। बस इतना बोलना था कि यकीन मानिए पूरे के पूरी ये सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा अपोजिशन, पूरे के पूरे लग गए हजरत के पीछे, हाथ पैर धो के लग गए कि हजरत नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहां जाएंगे तो यहाँ ये कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल कैंसिल कराएंगे, फला कर देंगे, डिमका कर देंगे, सब चीज। फिर भी कल रात को हजरत से मेरी बात हुई, हजरत ने कहा वारिस भाई मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कल पहुंचने के लिए। आज जुम्मा के बाद मेरी बात हो रही थी, हजरत आ रहे, मैंने कहा कोई बैनर नहीं लगाया हजरत, कुछ नहीं। हजरत ने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह। मेरे तो घर के बाहर पूरा पुलिस बैठ गया, मेरे घर के बाहर तो पूरे के पूरे सियासती ओपोनेंट वाले आ गए, सब आ गए। वारिस भाई सब कहे बोलना है कि नहीं आप नहीं जा सकते, अगर दुआ भी देनी है तो आप यहाँ से बैठ के दुआ दे दीजिए। मैंने कहा हजरत क्या बात है, क्यों नहीं, आइए, मैं तो आपको दुआ देने बुला रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि दूसरे भी जो सियासतदार यहाँ से खड़े वो भी आ जाए मंच पे बैठे, क्योंकि मुफ्ती दुआ कर रहा है, कब किसकी दुआ कबूल हो जाए किसके लिए कोई बोल नहीं सकता। लिहाजा मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मेरे लिए, आइए सारे के सारे जितने खड़े हुए एमएलए सब आइए, सब दुआ लीजिए। जनता जनार्दन है, जनता के दिल में जिसके लिए मोहब्बत आएगी जनता उसको चुन के ऐवान असेंबली में भेजेगी। लोगों को लगेगा, जनता को लगेगा कि हमको चुन के इसको ऐवान असेंबली में भेजना है तो जनता उसी को भेजेगी। आप आइए। मुफ्ती साहब ने कहा निकल नहीं सक रहा हूं यहाँ से, इतने सारे लोग जमा हो गए। शाम तक का मुफ्ती साहब ने कहा अब अगर मैं आ गया वारिस भाई तो मेरी बेल भी कैंसिल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है। मैं कहा हजरत अगर इस बात पे आपकी बात आ जाती है, मैंने सबसे मशवरा किया तो हजरत आप यकीनन अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ जा रही है तो वारिस पठान या कोई भी एमएलए बन रहा है कोई भी उसमें हाथ नहीं डालेगा। आपकी सेफ्टी आपकी बहुत ज़रूरत है, कौम मिल्लत को आपकी आवाज़ की बहुत ज़रूरत है, कौम मिल्लत को आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं कहा मैं तो चला जाऊंगा स्टेज पे, मेरा तो एमआईएम का मैं स्टेज लगाकर हजरत शुरू कर दूंगा, मेरी बात लोग आएंगे मिलने, मोहब्बत करते हैं मुझसे आएंगे मिलने। हजरत ने कहा नहीं वारिस भाई मैं अगर नहीं आ सकते हैं, मुझे नहीं निकलने दे रहे तो भिवंडी वालों को मेरा पैगाम जरूर पहुंचा देना वारिस भाई। मैंने कहा ठीक है हजरत, आपका हुक्म का गुलाम है वारिस पठान, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हजरत ने आप तमाम के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक पैगाम भेजा है,
मैं चाहूँगा कि कैमरामैन भी इसको जूम करे और तमाम इस पैगाम को सुने, उसके बाद मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। मुझे यकीन है आप मुझे मेरी बात रखने का मौका देंगे और मैं कुछ अहम बातें बताना चाहूँगा आपके सामने। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आप तमाम के सामने पैगाम सुनाता हूँ। आप ज़रा सा साइलेंट बैठेंगे। हज़रत का पैगाम है, ये पॉलिटिकल पैगाम नहीं है। एक मुफ्ती ने आपके लिए पैगाम भेजा है, वो पैगाम आप ज़रूर सुनिए। कैमरामैन से मेरी अदबन गुजारिश है कि इसको ज़रा जूम करें, ताकि मैं हज़रत ने वीडियो बनाकर भेजा है, ये आपके लिए, तमाम देशवासियों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। और ये वीडियो हज़रत ने मुझे भेजा है 8:11 पे, अभी की बात है। ये देख लीजिए वीडियो का ऑथेंटिसिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। महज जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी हो। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी। और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहे। उन सब के साथ हम भी खड़े हैं। और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया हज़रत का पैगाम, ये आपके सामने है। जो लोग हुजूर की मोहब्बत में खड़े हैं उनके लिए हज़रत ने दुआ फरमाई है। हज़रत चाहते हैं कि यहाँ से बेबाक लीडरशिप पैदा हो, जो कौम और मिल्लत के लिए खड़ी रहे, जो कभी हमारे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर ले तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। ये था पैगाम हज़रत का जो मैंने आप तमाम के सामने कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि हज़रत को आने से रोका जा रहा था, तकलीफ़ें दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों ने फ़ोन कर दिया कि आप जाएंगे तो आपके खिलाफ केस कर देगा। अरे भाई, ये मंच वारिस पठान का मंच नहीं है, यहाँ पे हर एक नेता आ सकता है जो इलेक्शन लड़ रहा है। सब आइए, दुआ लीजिए, मुफ्तियों की दुआ लीजिए, इनके सीनों के अंदर कुरान शरीफ बसा रहता है। तो सुना दोस्तों, किस वजह से नहीं आ पाए, क्या कारण रहा, वारिस पठान ने सब बता दिए। उनकी मजबूरी हो गई वहां पहुंचने में, यानी मजबूर हो गए, वो नहीं पहुंच पाए। कुछ कानूनी प्रक्रिया के कारण
वो नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, दुआ जरूर दिए कि हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह दुआ हमारी आपके साथ है, आप कामयाब रहेंगे। दोस्तों, इस बयान पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सलमान अजहरी साहब ने जो दुआ दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कमेंट में जरूर बताइए।